हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। तो हम एक वीडियो में पूरे 16 क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे, हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथ में, और हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में अच्छे से समझ के करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो दोनों एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो ये हमारी इस तरह से एक्सिस होती हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो ये दोनों एक्सिस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। दैट मीन्स ओरिजिन का एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज ओरिजिन एंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। हमारे पास जो W पॉइंट है उसका अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो x पहले लिखाता है फिर y लिखाता है, राइट। तो आपको दे रखा है कि उस W पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -5 है। y कोऑर्डिनेट क्या है ये मुझे नहीं पता, बस x की इंफॉर्मेशन है। तो मैं x को -5 लिख देती हूँ और y को y ही रहने देती हूँ। अब अगर मैं इसकी प्लॉटिंग करती हूँ तो ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कहीं पे मेरा x इज इक्वल टू -5 आएगा। अब जब x -5 है और y की वैल्यू मुझे नहीं पता, दैट मीन्स कि जो भी w पॉइंट है वो कहीं ना कहीं x इज इक्वल टू -5 वाली लाइन पे ही लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा ये मुझे अभी क्लियर नहीं है। तो वो कहीं इधर ही लाई करेगा। ये तो समझ में आ गया कि भाई इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तो तुम लाई करोगे। अब इसने बोला, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने ग्रीन कलर से लाइन ड्रॉ करी है ये मेरे वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लाइन मेरी डब्ल्यू से पास हो रही है, क्योंकि डब्ल्यू का एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। तो ये लाइन डब्ल्यू से तो पास होगी होगी फॉर श्योर। और ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट बताओ। तो पॉइंट एच भी फिर इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। अब इस लाइन पे पॉइंट एच भी कहाँ लाई करेगा मुझे नहीं पता। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और कहीं बाहर भी हो सकता है इसी लाइन पे, क्योंकि लाइन तो दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। तो जो पॉइंट एच है, अगेन आपसे पूछा है कि क्या आप पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतना प्रोडिक्ट कर सकते हो कि पॉइंट एच जो है उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 होगा, वाई कोऑर्डिनेट का मुझे नहीं पता। तो मैं उसको बी लेट कर ले रही हूँ, ठीक है। तो पॉइंट एच का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? -5, दिस इज व्हाट आई कैन प्रिडिक्ट। अब क्वेश्चन है, विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन। आपको दिख रहा है जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, आपको क्वाड्रेंट पता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आप देखो क्या आपका एच फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी जो लाइन है एक्स इज इक्वल टू -5, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो रही है। तो इसका मतलब आपका जो एच है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका जो एच है वो आइदर क्वाड्रेंट 2 में लाई करेगा या फिर क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा। तो आप बोल सकते हो, तो एच कैन लाई आइदर इन क्वाड्रेंट 2 और इन क्वाड्रेंट 3। ठीक है, थोड़ा स्टेटमेंट में आंसर लिखिएगा ताकि थोड़ा डिटेलिंग में और क्लियर आंसर रहे आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिख रहा है कि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, RAMP। और मैंने यहाँ पे आपके लिए ग्राफ भी रेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले विदाउट प्रोसीडिंग अहेड हम अपने RAMP को पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है R, दैट इज 3,0। R3,0, तो R3,0 हमारा यहाँ लाई करेगा, R3,0। A 0,-2, A 0,-2। M -5 -2, देखिए -5 एक्स एक्सिस है और -2 वाई एक्सिस है, यानी M -5 -2। एंड देन P -5,2, हेयर इज P -5,2। ठीक है। आपसे बोल रहा है
कि कंसिडर द पॉइंट आर ए एम पी इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर। अब मैं इनको पहले ज्वाइन कर लूं, इन चारों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से चारों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, आर ए एम पी। अब मेरा एक क्वाड्रिलैटरल रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चन है, टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ऐसी साइड्स प्रोडक्ट करने हैं आर ए एम पी के जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप देख सकते हैं ए एम और एम पी दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप फर्स्ट का आंसर देंगे ए एम एंड एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। सेकेंड साइड, वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अगर आप ध्यान दें तो आपको बताना है कि रैम्प की ऐसी कौन सी साइड है जो एक एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल पीएम है, और अगर आप ध्यान दें एक्स एक्सिस के पैरेलल एएम है। ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी एक्सिस के पैरेलल है। थर्ड पॉइंट है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। आप देख सकते हैं अगर हम एक्स एक्सिस को मिरर ले तो -5, 2 यानी -5 से 2 ऊपर और -5 से 2 नीचे, -5, -2 ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। मैंने इसे मिरर इमेज क्यों बोला, क्योंकि इनकी मिरर से डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस मिरर से सेम है। तो इसका मतलब दो पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर पी एंड एम, एंड विच इज द मिरर, मिरर इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ये पॉइंट प्लॉटिंग हो चुकी है 5, -6, जिसको मैं जेड नाम दे दे रही हूँ। अब आपसे कहा है कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल आई जेड एन। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी बना सकती हूँ, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन माई चॉइस। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनाऊंगी। लेट सपोज मैं ये और दूसरी लाइन मैंने इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल चूज किया है, एंड आई नेम दिस कोऑर्डिनेट एज आई एंड दिस कोऑर्डिनेट एज एन, आई जेड एन। ठीक है, तो अब आई जेड एन आपने अब आई और एन का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा 2 है और यहाँ पे 5 है, तो एन का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 2 और आई का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 2। तो अब मैंने आई का कोऑर्डिनेट लिख दिया 0, 2, एन का लिख दिया 5, 2 और जेड का कोऑर्डिनेट हो गया 5, -6। आपने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने चूज किया है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मल्टीपल तरीके से बन सकती है, इट्स अप टू यू आप कौन सा चूज करते हैं। अब इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। आपको इन तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो जिसकी हमें क्लियरली दिख रही है हम उसकी तो बात एटलीस्ट कर ही लेते हैं। अब मैं आई एन की बात करूं तो आपको पता है कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है पॉइंट एन पे, तो इसकी वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट वाली होगी। दैट इज ये जो डिस्टेंस है आई एन वाला जो डिस्टेंस है, आप बोल सकते हैं कि ये जो आई एन वाला डिस्टेंस है दैट इज 5 यूनिट। ठीक है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। अब मैं बात करती हूँ एनजेड की। अगर आप एनजेड की बात करो, ये वाले एनजेड की, तो एनजेड का भी डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है क्योंकि एनजेड हमारी परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होके, सॉरी y इज इक्वल टू -2 से, ये माइनस होगा। ठीक है, आई का कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे 0, -2 है, इट्स माई मिस्टेक। अच्छा, आप देख सकते हैं कि एनजेड जो है वो y इज इक्वल टू -2 से स्टार्ट हो रहा है और y इज इक्वल टू -6 तक आ रहा है। -2 से -6 आ रहा है यानी 4 यूनिट इसकी लेंथ है। तो हम बोल सकते हैं कि एनजेड की लेंथ भी 4 यूनिट है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करने की बहुत जरूरत नहीं है। बट अगर अब मुझसे कोई आईजेड की डिस्टेंस पूछे तो मैं या तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी या फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी। तो मैंने इस चैप्टर में डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला सीखूंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आईजेड डिस्टेंस कैलकुलेशन की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आई और जेड दोनों के एक्स एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो, प्लस दोनों के वाई एक्सिस को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर कर दो।
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, लेट्स जस्ट रिकॉल, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यही डिस्टेंस फॉर्मूला मैं i और z में अप्लाई करूंगी, ये रहा मेरा i और ये रहा मेरा z। तो अगर मैं x की बात करूं, i का 0 है, z का 5 है, तो मैं लिख सकती हूँ 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस -2, यानी मैं बोल सकती हूँ -6 प्लस 2 का होल स्क्वायर। या फिर मैं आपके लिए एक स्टेप और थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देती हूँ, -6 माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों के x को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया, प्लस दोनों के y को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर किया। अब जब 5 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही मिलेगा, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब -6 प्लस 2। तो -6 प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है, -4। और जब -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 16। तो अब -4 प्लस 2 की वैल्यू, -6 प्लस 2 की वैल्यू हो गई 4, और -4 का स्क्वायर हो गया 16। तो अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 41। इसका मतलब जो मैंने आईजेड सेलेक्ट किया है उसकी जो लेंथ है दैट इज √41 यूनिट। √41 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, 41 एक प्राइम नंबर है, तो विल लीव द आंसर इन द सेम स्पेस। तो हम √41 आईजेड की हमारी डिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से हमने तीनों लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर हम अपने सिस्टम को ड्रॉ करें तो मेरा सिस्टम कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमारी ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। बट आपको पता है ये जो ओरिजिन पॉइंट है उसके इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस की, और ओरिजिन से जब हम ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू है वाई एक्सिस की। अब आपसे बोल रहा है कि हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते। दैट मीन्स हमारे पास ये नहीं होता और ये नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जिस्ट करता, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई से मिलता है। तो हम लिखेंगे वी विल ओनली हैव वन क्वाड्रेंट दैट विल बी पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, एंड इट विल कंप्राइज ऑफ कोऑर्डिनेट्स प्लस कॉमा प्लस। आगे पूछा है, वुड द सिस्टम अलाउस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन? तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर यस ही देंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने फिर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को, आप अपने इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही अब आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि आपके इसी में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस मेंशन हो जाए। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप अपने इसी क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कराएंगे। और आप लेट सपोज आपने यहाँ पे 0 to 10 की अगर हम नंबरिंग ली है, तो आप 5 वाले नंबर को मिडिल लाइन और सिमिलरली 5 वाले नंबर को मिडिल लाइन। तो ऐसा नहीं है कि आप बाकी सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते हो, बस आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। यू कैन मेंशन दैट आपके सारे पॉइंट्स नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से मेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बाकी पॉइंट्स को भी लोकेट कर सकते हो। ठीक है, okay, let's move to question number 6 now. Question number 6, an interesting question. Are the points M, A, G on the straight line? तो एक बात मुझे बताइए, let's suppose मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती हूँ और मैं इस पे 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर देती हूँ। लेट्स नेम दिस एज M, A एंड दिस एज G। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि मेरा MAG जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है तो क्या मेरी ये डेफिनेशन ट्रू होगी, MA+AG=MG? बिल्कुल ट्रू होगी। देखिए, MA ये रहा, लेट्स हाईलाइट दिस, MA ये रहा, ठीक है, AG ये रहा, और MG क्या हुआ, पूरा यहां से लेके यहां तक। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं MA और AG को ऐड करूं तो मुझे MG ही मिल रहा है। दैट मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अगर आप दो डिस्टेंस को ऐड करते हैं तो आपको तीसरे डिस्टेंस के बराबर मिलना चाहिए। अब मैंने अभी रैंडमली पुट किया है MA और G, तो मैं आपसे बोल रही हूँ MA+AG MG के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है दैट मीन्स वो हमारा एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। बट अगर मान लीजिए M और A की पोजीशन चेंज हो, M या G की पोजीशन चेंज हो, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि AMAG+MA+=AG, ऐसा कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली हमारा एजेंडा वो नहीं है
कि एम ए और ए जी को ऐड करके ही एम जी मिलना चाहिए। यहाँ हमारा एजेंडा ये है कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो अभी मेरे पास क्योंकि यहाँ तीन पॉइंट्स हैं एम ए और जी, तो मेरे पास तीन कॉम्बिनेशंस बैठ रहे हैं। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन है एम ए डिस्टेंस का, दूसरा ए जी डिस्टेंस का, और तीसरा है एम जी डिस्टेंस का। मैं तीनों डिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगी। तो अगर मैं पॉइंट्स अपना मार्क करूं, एम ए और जी, मेरा एम है -3 -4, ए है 0,0 और जी है 6,8। तो अब मेरा फर्स्ट एजेंडा है कि मैं एम ए डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं। एम ए डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट के अंदर दोनों के एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -4 -0 का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर दैट इज 9 और -4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो √25 मिलेगा जिसकी वैल्यू होती है 5 यूनिट। ठीक है। अगर मैं एजी डिस्टेंस को कैलकुलेट करती हूँ तो हम बोलेंगे 0 - 6 का होल स्क्वायर, मतलब दोनों के x का डिफरेंस, प्लस 0 - 8 का होल स्क्वायर दैट इज दोनों के y का डिफरेंस। तो इट इज 36 + 64 दैट इज √100, और √100 की वैल्यू होती है 10 यूनिट। ठीक इसी तरह हम mg डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। mg डिस्टेंस जब हमने कैलकुलेट किया तो 6 -3 का होल स्क्वायर प्लस 8 -4 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 6 -3 इज 9, 6 + 3 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 -4 दैट इज 8 + 4, तो 12 का स्क्वायर 144। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 225 एंड दैट इज इक्वल टू 15 यूनिट। अब आप क्लियरली ये चीज देख सकते हैं कि इन दोनों का सम इसके बराबर है। तो आप लिख सकते हो, सिंस MA plus AG is equal to MG. Therefore, MA and G lie on the same straight line. ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 सेम वही क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया, इसमें बस थोड़े डिजिट्स हमारे चेंज हो गए हैं। तो आइए अब इन डिजिट्स पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे आर है, बी है और सी है। ठीक है। आर का कोऑर्डिनेट है -5 -1, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -5 और सी का कोऑर्डिनेट है 4, -12। अब मुझे वापस से वही काम करना है। मुझे चेक करना है कि क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप इन तीनों के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, आर बी, बी सी एंड आर सी। अब आप चेक करोगे क्या इन तीनों का सम, दो का सम आपको किसी तीसरे के बराबर मिल रहा है। तो आप पहले आरबी की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, -5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 5 का होल स्क्वायर। नाउ इट इज -3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये आ गया हमारा √25, तो उसकी वैल्यू आ गई 5 यूनिट। अब अगर मैं बीसी डिस्टेंस की बात करूं, बीसी -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 12 का होल स्क्वायर। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस, 36 + 49, क्योंकि -5 + 12 मेरा 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 85 एंड विच कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व। ठीक है। अब मैं रूट आरसी मतलब आरसी डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी। तो -5 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 12 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी अंडर रूट स्क्वायर -9 दैट इज 81 प्लस 11 स्क्वायर दैट इज 121। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस we'll get 2302 and which again cannot be further solved. So here हमारे पास तीन डिस्टेंस है। देखिए, एक 5 है, एक √85 है और एक √302 है। आप इसमें किसी भी दो को ऐड करके नहीं बोल सकते हो कि आपका सम इक्वल आएगा, क्योंकि दो रूट की वैल्यूज को आप ऐड भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपकी ये जो स्टेटमेंट है कि सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू एनी ऑफ द थर्ड डिस्टेंस, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग। तो इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं बोल सकते हो कि आपकी तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन में आगे बोला है
नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। जो क्वेश्चन 6 में और क्वेश्चन 7 में दोनों में आपको जो सेट ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है और चेक करना है कि क्या आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। क्या आपकी जो स्टेटमेंट है कि वो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं, ये क्या दोनों सही है? तो आई होप आप ये काम कर सकते हैं। आप तीनों को क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके देखिए। अगर आपको तीनों स्ट्रेट लाइन पे मिल रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन भी यही बोल रही है, दैट मीन्स आपने सही कैलकुलेशन किया है। और क्वेश्चन नंबर 7 के भी तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके देखिए। अगर आपके ये तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही बोल रही है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो में हमने कवर किया है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 टू लेके 7 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू 16। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पूछिएगा। आई फॉर श्योर विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप उस वीडियो को, उस पार्ट को दोबारा से एक बार सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। बाय। Please subscribe and press the bell icon.